हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में जो है हम आपके सिलेबस की बात करने वाले हैं। सिलेबस में हम लोग जो है जो आपका 6 सेमेस्टर होने वाला है कानपुर यूनिवर्सिटी का, तो कानपुर यूनिवर्सिटी का बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम सारे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि आप लोगों को जब कॉलेज में जो है सब्जेक्ट बोला जाता है कि कॉलेज में सब्जेक्ट डिसाइड करने को बोला जाता है, तो आप लोग ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जो आपको आगे काम दें। ऐसे सब्जेक्ट वहाँ पे मत लीजिए जो आपको आगे काम ना दें, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट का मेरा क्या मतलब है कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया जो आपको आगे एलएलएम या फिर आपको जुडिशरी में जो है काम आए, या फिर जिसको आप जो है दैनिक जो है डेली यूज में आप सब्जेक्ट को ला सकें। ऐसे टाइप के आप सब्जेक्ट लीजिए तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। अगर जो आप ऐसा सब्जेक्ट लेते हो जिसका आप ना एलएलएम में यूज कर सकते हो, ना जुडिशरी में, और ना ही डेली यूज में, तो आप ऐसे सब्जेक्ट ना लीजिए। भले ही आपको कॉलेज वाले दे रहे हों, आप उनसे जो है एक जो है रिक्वेस्ट करके या फिर जो है इस बात पे जो है उनसे अपना आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जो है हम ये सब्जेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन में दिया है वो सब्जेक्ट। कोई कॉलेज में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है। आप अपने पर आ जाइए तो कॉलेज वाले अपना सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। कॉलेज वाले सब्जेक्ट वो बस इसलिए देते हैं क्योंकि उनको आसानी हो जाती है एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने में, ठीक है। बट अगर जो आपके लिए सही सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट लीजिए। कॉलेज वालों की अगर जो आप सुनते हैं तो उसमें आपका ही घाटा है। अगर जो वो सब्जेक्ट आगे आपको जो है काम आ रहा है तो आप बिल्कुल आप वो सब्जेक्ट लीजिए जो कॉलेज वाले कह रहे हैं। बट अगर जो काम नहीं आ रहा है, उसका यूज़ नहीं है आपकी ना पढ़ाई में ना दैनिक जीवन में, तो आप उस सब्जेक्ट को ना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट देखेंगे जो हमारे सब्जेक्ट आगे यूज आते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं, उन सब्जेक्ट को यहाँ पे हम देखेंगे। तो हम एलएलएम की बात करेंगे या फिर जो है जुडिशरी की बात करेंगे, तो इन सारे सब्जेक्ट की जो है टॉपिक की बात करेंगे। तो एलएलबी 6 सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिस्ट क्या है उसको हम पहले यहाँ पे समझते हैं। तो पहला हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले हमारा लैंड लॉ करके था बट वो चेंज हो गया, लैंड लॉ उसके लिए नहीं है। अब हमारा जो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे हो वो आपका क्या है, टैक्सेशन लॉ। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहला आपका क्या है सब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, ठीक है। ये आपका जो है कॉमन सब्जेक्ट होता है, ये आपको लेना ही लेना है। दूसरा आपका क्या सब्जेक्ट है, दूसरा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश वाला है, जनरल इंग्लिश आपका है, ये भी आपको लेना ही लेना है। ये आपके दो जो है कॉमन सब्जेक्ट हैं, इनको आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑप्शनल की बात करते हैं। तो आपका जानते हैं यहाँ पे 5 पेपर होंगे, तो 5 पेपर में जो तीसरा आपका जो पेपर होता है, तो तीसरे पेपर में हमको 3 ऑप्शन वाले मिल जाते हैं। आप तीसरे का ए क्या आपको सब्जेक्ट मिल सकता है, बी, तीसरे का सी और तीसरे का बी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको होते हैं। तो पहला ए में आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। आपका कॉपीराइट आता है। दूसरे में आपका आ जाता है टेस्ट इक्वालिटी। टेस्ट इक्वालिटी ये आपका आ जाता है, ठीक है। और तीसरे में आपका आ जाता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस सब्जेक्ट पे अगर जो हम लोग आए हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट जो है, आप कॉपीराइट से एलएलएम कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट इक्वालिटी जो है ये आपका दोनों जगह काम आता है। कहाँ पे, आपका एलएलएम में और जुडिशरी में, ये आपका दोनों जगह काम आता है। क्योंकि जुडिशरी में आपका एक जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं कौन कौन सा जुडिशरी में पूछा जाता है, टेस्ट इक्वालिटी को लेकर। तो टेस्ट इक्वालिटी को लेकर आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, ये आपका एक वहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जाता है, जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लॉ ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे पूछा जाता है, लॉ ऑफ ट्रस्ट। और साथ में एंड स्पेसिफिक रिलीफ आते हैं। तो ये आपका वहाँ पे एक सब्जेक्ट आ जाता है। तो आप अगर जो यहाँ पे सब्जेक्ट अपने कॉलेज में ये वाला सब्जेक्ट लेते हो तो आपके आगे के लिए जो है थोड़ा बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, ठीक है।
मेरे कहने पर नहीं, आप अपने डिसीजन से लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मेरा काम बस इतना है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे आता है मैं आपको वो बता दूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगला आपका कौन सा सब्जेक्ट है? पेपर 4। पेपर 4 में हमारे इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं और एक आपको सब्जेक्ट लेना होता है, 3A 4A 4B और 4C। तो 4A में आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है वो आपका कौन सा मिलता है? ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ट्रेडमार्क एंड डिजाइन डिजाइन। दूसरा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आपको मिल जाएगा पेनोलॉजी एंड विक्टोमोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं। तो लोकल लॉ में जो है ये आपके लोकल लॉ में आते हैं। ठीक है, लोकल लॉ में तो इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही होगा तो यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट में आपका जो है, अगर जो इंटरनेशनल लॉ में जाते हैं तो वो भी आप जो है ले सकते हैं, या फिर आपका ट्रेडमार्क डिजाइन में वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप कौन सा ले सकते हैं? पेनोलॉजी विक्टिमोलॉजी का। ठीक है, तो वहाँ पे तीनों में से आपको ले सकते हैं, बट आपको कौन सा लेना है ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट की बात करते हो तो ट्रेडमार्क से आपका जो है LLM वहाँ पे कर सकते हो, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर जो आप यहाँ पे ऑप्शन C वाला भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये भी सब्जेक्ट आपका जो आप लेते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो ये अगर जो आप आगे की तैयारी करते हो तो वहाँ पे आपके ये सब्जेक्ट बेस्ट रहता है। क्योंकि इंटरनेशनल में अगर जो आप जाते हो ना, तो चाहे अगर जो PCS में जाते हो या फिर जो है IAS के लिए वहाँ पे तैयारी करते हो, या फिर जो भी आप आगे की तैयारी करते हो बड़े लेवल की, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें आती हैं। तो आपका ये सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट में से आप 4B या 4C में से कोई आप ले सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और फिर मैं वही बात अपनी रिपीट करूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे हो, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब अगले चीज़ों पे चलते हैं। आपका सब्जेक्ट पेपर 5। पेपर 5 में आपका 5A 5B और 5C, ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं। तो पहला आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है वो आपका कौन आ जाता है? इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ। दूसरा आपका कौन सा आ जाता है? दूसरा सब्जेक्ट आपका है ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉ। ठीक है, और तीसरा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो आ जाता है वो आपका सब्जेक्ट है आपका लॉ रिलेटिंग टू वोमेन। ठीक है, अब अगर जो आपको इंश्योरेंस, अगर जो आपको दैनिक जीवन में अपना जो है आगे की तैयारी नहीं करना है या फिर चीज़ें आगे नहीं करना है, ठीक है, तो आप बेसिक जो है इंश्योरेंस ले सकते हो। बहुत आपका सही सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको आगे की तैयारी करना है और भी चीज़ें देखना है, ठीक है, LLM या फिर जो है आपका PCS जुडिशरी के लिए, तो आप यहाँ पे लॉ रिलेटिंग टू वोमेन सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका वहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे ले रहे हो। ये आपका पेपर 5 मतलब आपका सेमेस्टर 6 के 5 पेपर हैं। ठीक है, और 5 पेपर में आपका चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो। लेकिन कॉलेज के कहने पर कि मेरे कॉलेज में यही सब्जेक्ट दिया जाता है या फिर आप यही सब्जेक्ट ले सकते हो, तो ऐसा गलत है। किसी भी कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट के लिए कोई बाध्यता नहीं है। यूनिवर्सिटी ने सबको जो है चॉइस का ऑप्शन दिया है, तो आप लोग सभी जो है सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे आप जो सब्जेक्ट लो। कॉलेज के कहने पर आप जो है मत जाओ, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से जो है अपने सब्जेक्ट को चुनो और कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन लो, तो जिससे जो है आपके कॉलेज वो मनमानी नहीं कर पाएगा और आपको अपने मनमानी तरीके से आपको सब्जेक्ट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इस बार सेमेस्टर में हमने देखा है बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपने मन के सब्जेक्ट ही नहीं ले पाए। कॉलेज वालों ने जो दे दिया
वो उन्होंने वो सब्जेक्ट ले लिए, और जब उनसे पूछा गया तो वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में यही सब्जेक्ट चलता है और अदर सब्जेक्ट हम ले नहीं सकते। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप अपने कॉलेज में जाइए, उनसे बात करिए और आप वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये इतना ही था कि आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लीजिए, और ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और इनकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और जल्दी से जल्दी ही आपकी हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।